ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज मैं चंद्रिका यक्षिणी साधना भाग 4 लेकर आया हूँ। अब तक हम लोगों ने 3 भाग सुने हैं और यह चौथा भाग है। वीडियो शुरू करने से पहले, सारी चीज़ें जानने से पहले आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि अगर किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम परेशानियाँ आ रही हो और वह परेशान है, तो वह अपनी परेशानियाँ भी कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपकी समस्या, आपकी परेशानी को हल किया जाए। और जो लोग नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय भी दें। तो आइए जानते हैं कि उस लड़के के साथ आगे क्या हुआ। तो पिछले भाग तक हम लोगों ने जाना, तीसरे भाग तक, कि वो लड़का वापस उस स्कूल से घर आ गया। जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग पीछे जाकर तीनों भाग देख सकते हैं। तीनों भाग देखने के बाद यह भाग सुने ताकि उन्हें सब कुछ अच्छे से पता चले, समझ में आए। तो घर आने के बाद वो लड़का थोड़ा मायूस तो था ही। उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि कहाँ मेरे से गलती हुई, क्या गलती हुई जो अब ना ही मेरा सपना है और ना ही मैं अपने क्रिकेट कैरियर को आगे बढ़ा सकता हूँ और ना ही अब मैं पुणे जाना चाहता हूँ। और किसी तरह इस जॉब में उसे मन लग गया। उसके सपने जो भी थे उसकी कमी उसे महसूस नहीं होने लगी। वह अपने काम में रम गया था, लेकिन वहां से उसे हटना पड़ गया। वह काफी मायूस था। वह घर में दिन रात यह सोचता रहता। वो परेशान रहने लगा। अपने माता पिता के साथ वह अपने घर में रहने तो लगा, लेकिन उसे किसी चीज में मन नहीं लगता था। उसके कुछ जो 2-4 दोस्त थे, क्योंकि वह ज्यादा अपने गांव में रहा नहीं था, तो उसके दोस्त लोग तो थे नहीं वैसे, लेकिन 2-4 लोग थे जिनके साथ वो थोड़ा समय बिताने लगा। लेकिन उस लड़के को वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी तरह वह वहां रहने लगा। फिर उसने डिसाइड किया कि शिविर हो रहा था, होने वाला था शिविर, गुरुदेव की शिविर जो लगने वाली थी, उस शिविर में वह गया और अपने गुरु से मिला। गुरु से मिलने के बाद उसने अपनी समस्याएं बताई और उसने उसके गुरुजी ने बताया कि वो साधना उसे चालू करनी चाहिए थी, कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, या फिर आगे अपने लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति भी वह सोचे और अपने लाइफ में कुछ करे। अब अपने सपने को छोड़कर वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। जो भी था, अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर वो अपने घर पहुंचा। घर आते समय उसके साथ एक और घटना हुई। वह घटना ये हुई कि घर आने के बाद वह जिस रात सोया, उस रात को उसे एक डरावना सपना आया जो नॉर्मल सपने से थोड़ा अलग था। उस सपने में उसे थोड़ा डर लगा और
सुबह उठ करके उसे उसे अजीब फील होने लगा। ऐसा 1-2 दिन हुआ। ऐसा होने पर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वह साधना फिर से शुरू की जाए, क्योंकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों और क्यों हो रहा, और वो अब ऐसे सपने भी उसे क्यों आ रहे जो उसे डरा रहे हैं। तो उसने साधना करने की ठानी। अपने गुरुदेव से उसने आशीर्वाद तो ले ही रखा था। उसने साधना करना शुरू की। शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन की यह साधना थी। तो 2 दिन उसने यह साधना की। वह शुक्रवार की रात्रि 10 बजे स्नान आदि करके, लाल वस्त्र धारण करके वह अपने पूजा कक्ष में बैठा। गुरु पूजन के बाद उसने अपनी साधना प्रारंभ की। 2 दिन तक उसने किया, शुक्रवार और शनिवार को। फिर उसने अगले शुक्रवार और शनिवार को यह साधना की। इसी तरह वह हर शुक्रवार और शनिवार को यह साधना करने लगा। इसके बीच का जो दिन था, इतवार से गुरुवार तक का जो समय था, उस समय वह उसके साथ हुआ कि कुछ ऐसा कि उस समय के दौरान वो जो भी सोचता, जो भी चाहता, वो उसके साथ अपने ही आप होने लगता। मतलब उसके मन की बातें अपने आप पूरी होने लगी। लेकिन उसे यह पता था कि यह चीज़ तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन वह देवी, वह अप्सरा सामने आती नहीं है, अपना प्रभाव छोड़ देती है। लेकिन अब यहाँ पर उसे इन छोटी छोटी चीज़ों से किसी तरह का लोभ नहीं रहा था। वह कुछ भी चीज़ उसे ऐसी नहीं थी जो उसे चाहिए थी। उसे चाहिए थी तो बस एक चीज़, वो अप्सरा। अब उस लड़के ने ठान लिया था कि मुझे उस अप्सरा को सिद्ध करना ही करना है। तो उसने साधना प्रारंभ रखी। इसी दौरान उसके घर के आसपास कुछ टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस चल रहे थे। उसके पास समय रहता था। दोस्तों के जिद के कारण वह खेलने चला गया। खेलने जहां जहां वह गया, वहां वहां उसने क्या देखा कि जहां वह खेल रहा है, हर जगह उसकी नाम, उसकी ख्याति काफी बढ़ने लगी। लोग जो दर्शक थे, सब लोग उसके खेल के दीवाने से हो गए। यह चीज उसे पता था कि मैं जो साधना कर रहा हूं, और वो देवी का जो शक्ति है, आशीर्वाद है, उसी कारण से ऐसा हो रहा है कि मेरी इतनी ख्याति बढ़ रही है और सब लोग मेरे खेल से इतना प्रभावित हो रहे हैं। फिर उसने जारी रखा यह खेल। वह जहां जाकर के खेलता रहा वो, और अपनी साधनाएं करता रहा। उसकी लाइफ में बस ये 2 चीजें चल रही थी। उससे एक गलती हुई, या यूं कहें उसकी गलती ना नहीं कह सकते हैं। वह अप्सरा ने कुछ और भी दिया उसे। जिस तरीके से क्रिकेट में अप्सरा ने उसे, उसका लगा, उसका जुड़ाव क्रिकेट की तरफ कर दिया, साथ ही साथ उस अप्सरा ने उस लड़के की लाइफ में, या यूं बोले तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, या उसका मन भटकाने के लिए, उस लड़के के लाइफ में एक लड़की को ला रखा। एक लड़की थी जो, जिससे उसकी लड़के की बातें हुई, और वह लड़का भी उसके तरफ थोड़ा सा खिंचा सा गया। उस लड़के ने बताया कि मुझे पता नहीं, मैं चाह कर के भी, मैं नहीं चाहता था, फिर भी मैं उसके तरफ खिंचाता सा चला गया, जबकि उसने अपना पूरा ध्यान साधना पर लगा रखा था।
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों था? शायद उस लड़के की किस्मत ऐसी थी। वह अप्सरा जो थी वह लगभग तो मान लीजिए उससे सिद्ध ही हो चुकी थी, लेकिन अंत तक जब तक आप किसी अप्सरा को सिद्ध नहीं कर लेते हैं तब तक आपके पास ऐसी चुनौतियां, ऐसी चीजें आपके पास आते ही रहती हैं जो आपका मन भटकाती है। उस लड़के ने उस लड़की से बात तो करना शुरू किया ही, साथ ही साथ वह क्रिकेट में खुश रहने लगा और साथ ही साथ वह साधनाएं भी करने लगा। लेकिन अब साधना में उसका मन जो था वो पहले जैसा नहीं रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि उसका जो सपना था क्रिकेट से उसका लगाव, वह जो लगाव था वह अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे दिक्कत पहुंचाता था। और अब यहाँ पर उसे इधर उधर खेलने के लिए जहाँ जो वो जाता था उसे अच्छा लगने लगा और कुछ टाइम वह उस लड़की से बात करने में भी लगाने लगा। इस तरीके से उसकी साधनाएं एक शुक्रवार को नहीं हो पाई। वह उसका मन नहीं किया, उसने साधना नहीं की। और अप्सरा यही तो चाहती थी कि साधना किसी तरह खंडित हो जाए। यह उस लड़के की किस्मत बोलिए कि उसके साथ ऐसा हुआ। अब हुआ कुछ यूं, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद यह समय भी, या यूं बोले तो ये सारी चीजें भी उस लड़के के साथ नहीं रही, क्योंकि यह क्षणिक सुख था। यह बस उस लड़के को साधना से भटकाने के लिए यह चीज किया गया था। लेकिन वह लड़का तो एक आम लड़का ही था, उसे क्या पता चलेगा। उसके साथ जैसा हुआ वह उसमें रम गया। लेकिन इसी बीच उसने एक स्कूल के लिए अप्लाई किया था, एक एग्जाम उसने दिया था। वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उसे अपने घर से काफी दूर, करीबन 200 किलोमीटर दूर जाकर वहां रहना था। उसका मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। वह उस जगह पर गया और उस जगह पर जाकर उसने वह काम अपना, वह स्कूल उसने पकड़ा और वहां पर वह किराए पर रूम लेकर रहने लगा। उसने रूम लिया था, जो रूम में 2-3 कमरे थे। उसने सोचा था कि एक रूम पूजा रूम के लिए रहेगा और यहाँ मुझे मेरी साधनाएं करनी है। लेकिन अभी काफी दिनों से उसकी साधनाएं बंद थी। वह लड़का वहां चला तो गया और वह अपने काम में बिजी भी हो गया। उसके साथ कुछ दिक्कतें भी आई, जैसे कि वह क्रिकेट में जहां उसका लगाव था, जहां वो खेल रहा था, वो चीज तो उसका बंद हो ही गया। साथ ही साथ वह लड़की भी जो थी वह भी उसकी जिंदगी में अब नहीं रही। वह लड़की भी उससे दूर हो गई। वह टूट सा गया था और उसने बस वह स्कूल ज्वाइन कर लिया, अपना काम पकड़ लिया। वह फिर बैठकर सोचने लगा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उसकी पुणे वाली लाइफ, उसका ड्रीम सब कुछ तो खत्म हो ही चुका था। साथ ही साथ उसने जो पहला स्कूल पकड़ा था वहां पर भी वह काफी खुश था, वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरा उसने जब अपने माता पिता के साथ वो अपने घर रहने लगा, वहां पर भी उसकी लाइफ में जो चीजें थी वो चीज कुछ दिनों बाद खत्म हो गई। और अब वह जा पहुंचा उस जगह पर, एक नए जॉब पर, एक नए काम पर,
एक नए लाइफ के साथ, जहां कोई भी उसका ना जान पहचान का है और ना ही उसके पास अब वहाँ खेलने को कुछ है, ना ही उसके लाइफ में कोई लड़की है और ना ही अब उसके लाइफ में कोई साधना है। वह साधना भी नहीं कर रहा। अब वह लड़का फिर से एक ऐसे जगह पर खड़ा हो गया जहां पर उसे सब कुछ शून्य की तरह दिख रहा था। उसे, या यूं कहें, उस लड़के के जगह पे कोई भी होता तो वो भी यही सोचता। आगे उसके साथ क्या हुआ आप खुद सोच सकते हैं। काफी दिक्कतें उसके पास अभी तक आई और वह लड़का फाइनली वहां जा पहुंचा। वहां जाने के बाद वह लड़का अपने काम में वहां बिजी तो हो गया, लेकिन यहाँ पर उस जगह पर उसने काफी सारी चीजें की, साधनाएं शुरू की और फिर से अपने लाइफ को नए मोड़ की तरफ ले गया। काफी सारी चीजें हुई जिसे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसके ऊपर इस वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो ऐसे ही थोड़ा लंबा हो गया है। मिलते हैं फिर अपने अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार प्रेम से, सच्चे हृदय से और जोर से बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।